आज की जो रीडिंग की लिस्ट ऑफ हेडिंग है, आज लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको मे बी अगर आप बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करते हो तो कभी भी आपकी रॉन्ग नहीं जाएंगी, कभी भी आपको इनमें से स्कोर कम नहीं आएगा। हम कोई भी पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाएंगे आज लिस्ट ऑफ हेडिंग। डेली हमारी क्लास होती है 4 बजे और 8 बजे। इसका जो लिंक आपको मिलता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सीरियसली यकीन मानिए 100% आप घर पर बैठे भी अपना आईएलटीएस एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट आपके पास राइट गाइडेंस, राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास राइट गाइडेंस, राइट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, चाहे 20,000 वाले इंस्टीट्यूट में लग जाओ, चाहे लाख वाले में लग जाओ। बट आईएलटीएस वाला इंडिया प्रेडिक्शन मटेरियल देता है। आप प्रेडिक्शन मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिजल्ट प्लस स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट अवेलेबल आपको हो जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। 2000 प्लस वहां पर है। जो कहते हैं आईएलटीएस वाला इंडिया की प्रेडिक्शन हिट नहीं जाती, तो ध्यान से वहां पर चेकआउट करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद। क्लास को देखें और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है, उसका आंसर फाइंड कर कर कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इन दिस वीडियो आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा कि एक लिस्ट ऑफ हेडिंग को जो स्टूडेंट्स काफ़ी टफ मॉड्यूल मानते हैं, वो कहते हैं कि सर लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमें पता ही नहीं चलता कि अब आंसर कौन सा आएगा, बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। क्लासेस का हम कोई पैसा नहीं लेते। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हो तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आईएलटीएस वाला इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देता है। टाइमिंग 4 बजे है, 8 बजे है। आज लिस्ट ऑफ हेडिंग सिखाऊंगा, रात को भी कोशिश करूंगा आप लोगों को रीडिंग की क्लास दूं, बिकॉज रीडिंग में आपका कम से कम 7 स्कोर तो होना चाहिए। 7 स्कोर सबकी रिक्वायरमेंट होती है। बड़ा सपना नहीं देखते 9 बैंड स्कोर का, बट देखोगे पूरा हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट पूरी करी जाए। उसके लिए 7 बैंड स्कोर की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे आपको रेड कलर की बेल आइकन दिखाई दे रही होगी, उसके ऊपर क्लिक कर देना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। अब बताओ, एक साइड आप 5,000, 6,000, 7,000 रुपये देते हो, जिस तरीके से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा लिस्ट ऑफ हेडिंग की, आप वहां पर पैसा देते हो, क्या आपको वहां सिखाते हैं? नहीं सिखाते डियर। पता है फ्री वाली चीज़ हमें हजम नहीं होती और पेड वाली चीज़ हमें हजम होती है। हम कहते हैं साल पेड कह रहा है भाई, इसको पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर फ्री दे रहा है बंदा क्लासेस, जस्ट कुछ नहीं कहता, एक क्लिक करने के लिए कह रहा है। उसमें हम लोगों का माइंड खराब हो जाता है, पता नहीं यार फ्री क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसमें क्या चाहिए। मतलब 100 ऊट पटांग की बातें माइंड में लेकर आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, और बाद में सोचते हैं यार इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हो गई, तो फ़ायदा क्या। आज हमारी जो क्लास है वो लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर है, आप देख चुके हो, और 100% इट विल बी हेल्प टू यू। आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये क्लास। और इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपकी कभी लिस्ट ऑफ हेडिंग है जो रॉन्ग होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो। बट अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तभी है। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। जब हम रीडिंग को करने बैठते हैं, जब हम रीडिंग को करने बैठते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल 100% होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एनर्जी लेवल है जो वो 100% होता है, बट एक साइड जो मेरा फर्स्ट पैसेज होता है, मेरा सेकेंड पैसेज है, मेरा थर्ड पैसेज है। एक साइड मेरा पैसेज है वो इजी है, उसके बाद मॉडरेट है, उसके बाद डिफिकल्ट है। फर्स्ट पैसेज इजी, सेकंड पैसेज मॉडरेट, थर्ड पैसेज डिफिकल्ट, और उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल है स्टार्टिंग के 15 मिनट कितना है 100%। जैसे जैसे मैं रीडिंग करता हूँ मेरा एनर्जी लेवल है वो 90, 80, 70, 60 एंड 50 हो जाता है, और उसके ऑपोजिट साइड रीडिंग का जो लेवल है वो टफ होता जाता है। मेरा एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा है बट टफ हो रहा है रीडिंग का मॉड्यूल, और इसकी वजह से मेरे फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पैसेज होता है हमारा, उसमें अगर 13-14 क्वेश्चन है उसमें मेरे 10 सही हो जाते हैं, बट बाद में मेरे सही होते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, उसके बाद 4-5। पहली बात तो थर्ड पैसेज पर पहुंचने में मुझे टाइम ही नहीं मिलता, अगर टाइम मिलता है तो 4-5। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि एक साइड आपका एनर्जी लेवल स्टार्टिंग में 100% है और उस साइड पैसेज ईजी है, उसके बाद एनर्जी लेवल डाउन और रीडिंग के पैसेज मॉडरेट एंड डिफिकल्ट।
जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं आता। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स। बिकॉज अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाता हूँ, आप एक चीज़ एनालाइज करके देखना, आपको पता सब कुछ है, आपको एक एक का मीनिंग भी पता है। देखिए यहाँ पर एक टास्क है, यहाँ पर मेरा बी पैराग्राफ है। अब आपको इसका मतलब पता है कि इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, भाई नींदरे से भरा हुआ इंसान या नींद का, है ना, कि अक्कड़ का मतलब भी पता है, इसका सिनोनियम डाला हुआ है हैपेंड, मोस्टली का मतलब भी पता है। अब इन सब का आपको मतलब तो पता है, बट टिप्स का तो नहीं पता ना यार। टिप्स अगर मुझे मिलेंगी तो मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। अब बहुत सारे वीडियोस मैंने देखी है जिसमें लोग बोलते हैं या टीचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं फर्स्ट 2 लाइन्स को रीड कर लो, लास्ट वाली 2 लाइन्स को रीड कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम आज ये एक्सपेरिमेंट भी यूज़ करेंगे और साथ में हम बताएंगे कि आपको कैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग को फाइंड आउट करना है, कैसे बहुत अच्छा स्कोर आपको लेकर आना है। स्कोर अच्छा लेकर आने के लिए मुझे थोड़ा सा सिनोनियम वर्ड्स के ऊपर फोकस करना होगा, बिकॉज ऑफ मेरे सिनोनियम वर्ड्स ही मुझे मेरा आंसर देते हैं। एक चीज़ एनालाइज करके देखिए, सबसे बड़ा जरूरी है मेरा कीवर्ड फाइंड आउट करना। अगर आपने कीवर्ड फाइंड आउट करना सीख लिया तो आपकी रीडिंग में 9 बैंड स्कोर भी आएंगे। चलो कीवर्ड हमारे क्या है, कीवर्ड है द रोल ऑफ स्लीप। यहाँ पर द रोल, एक जो कीवर्ड है हमारा, एक रोल है और एक स्लीप है, कि अब स्लीप का, जो नींदरे का, सोने का एक रोल क्या है, राइट। एक इंसोम्निया मेडिकेशन, अब इंसोम्निया जो हमारा नींदरा वगैरह है उसकी मेडिकेशन क्या है, ये हमारा कीवर्ड है, मेडिकेशन हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हैबिट्स टू प्रमोट ए गुड नाइट स्लीप, हैबिट्स एंड गुड नाइट स्लीप हमारा जो है एक कीवर्ड है। अभी व्हाट इज इंसोम्निया, कि ये क्या चीज़ है। अभी सिप्पी गर्ल ने इसके ऊपर गाना भी निकाला था, आपने सुना होगा शायद, में भी। कंप्लेंट्स क्या है इसकी, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर, अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर इंसोम्निया, द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया, इसकी मतलब कॉजेज क्या है, क्या इसके इफेक्ट हैं, क्या इसकी बीमारियां हैं, उसके बारे में बात करेगा यहाँ। थेरेपी ऑफ सोल्यूशंस के सोल्यूशंस क्या है, टाइप्स कितने टाइप्स का है ये, करंट रिसर्च। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी B1 बॉडीग्राफ मिलता है जिसमें ढूंढना है आपको BCD, यहाँ पर उनमें से आपको ओनली 2 मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल दैट, कि यहाँ पर हम डॉट करते हैं कि इन 2 में से ही हमें एक चूज़ करना है, बिकॉज 2 आपको सिर्फ ओनली 2 ही आपके मैच करेंगे, आपके B के साथ या C के साथ, D के साथ, E के साथ, इसके अलावा कोई भी मैच नहीं करेगा। और इन 2 में से आपको चॉइस है आपकी है, चूज़ करना है आपने एक, जो मेरा है राइट आंसर। मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। चलो लिस्ट ऑफ हेडिंग पे भागे चलते हैं। यार सब्सक्राइब जरूर करा करो यार चैनल को, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मेरा पैराग्राफ बी पैराग्राफ में शेयर जरूर करना 5 लोगों के साथ। अगर आप हेल्प टू हेल्प करते हो तो हेल्प 100% जरूरी है, हेल्प से ही बिजनेस आगे बढ़ता है आपकी हेल्प टू हेल्प। बिकॉज कहते हैं ना कि कर भला हो भला। इंसोम्निया अकर मोस्टली फ्रिक्वेंटली इन पीपल ओवर 16 एज, कि जो इंसोम्निया बीमारी है फ्रिक्वेंटली पीपल, कितनी एज के, ओवर 60 एज वालों को ज़्यादा लगती है। इन पीपल विद द हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, जो हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशंस में चलते हैं, हिस्ट्री इस चीज़ का कहते हैं ना कि विटनेस है, गवाह है। एंड वोमेन स्पेशली आफ्टर मून पाउज, कि जो औरतें मून पाउज के ऊपर चलती हैं या उठती हैं, उनके लिए। द इमोशनल, बिकॉज हम जल्दी रीड करेंगे, इमोशनल ट्रूमा कैन आल्सो कॉज इंसोम्निया विद ए डिस्कवर्ड, कि जो बीमारी है, एक ट्रूमा नाम की बीमारी है जो कॉजेज करती है इंसोम्निया को डिस्कवर्ड करने में। एंड सेपरेट पीपल बीइंग द मोस्टली लाइक टू सफ़र, इसका आपको निचोड़ निकालना होता है। जैसे ना कपड़ा निचोड़ते सारा पानी उसका निकल जाता है, सेम इस पैराग्राफ का आपको निचोड़ निकालना है। आपने मेन कीवर्ड से इसको अंडरस्टैंड करना है और उनको प्लस करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया कि 60 एज के ऊपर चलती है, ये डिप्रेशन में बीमारी चली जाती है, ये इमोशनल एक ट्रूमा नाम की बीमारी के साथ जुड़ा होता है, डिस्कवर्ड जो करती है। एंड सफ़र फ्रॉम द स्लीप डिसऑर्डर, की जो सफ़र करते हैं एक स्लीप डिसऑर्डर के साथ। इसके साथ क्या होता है, स्ट्रेस होता है, इलनेस होती है, एंड अदर स्लीप डिसऑर्डर्स सच एज ए रिलेटेड लेग्स, जो हमारी टांगें वगैरह हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कॉमन कॉजेज ऑफ इंसोम्निया, यहाँ पर ये इसके बता रहा है कि क्या क्या कॉजेज होती हैं हमें, जैसे टांगों को क्या होता है, स्ट्रेस हो जाती है, मतलब मैनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर वर्क शेड्यूल है इसका, डैमेज फ्रॉम द स्टॉक एंड डिसीजेज कैन आल्सो कॉज इंसोम्निया, एक्सरसाइज यूज अल्कोहल
ड्रग्स इट कैन बी कॉम्प्री वेरीफाइड एंड मेंटल इलनेस, कि ये एक मेंटल इलनेस में भी हमें वैरायटी में पहुंच जाता है। अब इसके यहाँ पर जो टोटल निचोड़ निकाला जाए तो किसकी बात करी है, जस्ट उसने बात करी है इसके कॉजेज़ की, इसके बारे में बताया कि इंसोम्निया के इफेक्ट क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। ब्रेन को डैमेज करती है, लेग्स को डैमेज करती है, ब्रेन को डैमेज करती है एंड मैनी थिंग्स। अब मैं चलता हूँ अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग में। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग में मैं जाकर देखता हूँ, इसका मैंने निचोड़ तो निकाल दिया। ये किस किस को होती है, 60 के लोगों को डिस्कवर्ड होती है, ट्रूमा नाम की बीमारी है, स्ट्रेस होती है, डैमेज करती है लेग को, हमारे माइंड को एंड मेंटली इलनेस, मतलब इसके जो कॉजेज वगैरह के बारे में इसने बात करी है। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि करंट रिसर्च की बात करी उसने, करंट रिसर्च की बात करी, टाइप्स ऑफ इंसोम्निया, टाइप ऑफ इंसोम्निया की बात करी उसने, टाइप्स की बात नहीं करी उसने, सिर्फ कॉजेज की बात करी है। टाइप्स की अगर बात करी होती कि इंसोम्निया की अगर टाइप्स जो होती हैं अगर वो होती तो मैं आपको बताता। थेरेपी ऑफ सॉल्यूशंस की यहाँ पर बात करी गई, नहीं करी गई। टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की बात करी गई, नहीं करी गई। द रोल ऑफ स्लीप, स्लीप का कोई रोल है इसमें, बात करी गई, नहीं करी गई। मेडिकेशन की बात करी गई, नहीं करी गई। हैबिट्स टू प्रमोट गुड नाइट स्लीप, हैबिट्स की बात भी नहीं करी। इंसोम्निया है क्या, इसकी बात भी नहीं करी गई। कॉम्प्लिकेशंस की बात करी गई, नहीं करी गई। गवर्नमेंट एक्शन की बात करी गई, नहीं करी गई। अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया की बात करी गई, ट्रीटमेंट की बात नहीं करी। द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया, कॉजेज क्या अफेक्ट हैं, क्या बीमारियां, इसकी बात करी गई है। मैंने आपको कहा था 2 आपको यहाँ पर चूज करने होंगे। देखा, जो मुझे पहले लगा था टाइप्स ऑफ इंसोम्निया, पहले मुझे टाइप ऑफ लगा था, बट जब हमने इसको देखा कॉजेज क्या है इसके, तो बाद में मेरा आंसर मुझे क्या मिला है। अब मेरा आंसर है वो 5, 3, 8। इसमें जो आंसर आएगा वो 8 आएगा बी पैराग्राफ में। यहाँ पर टाइप्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कॉजेज की बात कर रहा है। या अगर टाइप की बात करेगा तब हम इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कॉजेज की बात करी है, अगर टाइप्स की बात करेगा देन हमारा आंसर एक्स आना था। अब मेरा राइट जो आंसर है वो है 8 नंबर। 8 नंबर मेरा आंसर है। आप पैराग्राफ सी की तरफ चलते हैं। चलो अब पैराग्राफ बी, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ये तो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, टाइम काफ़ी लेगा लगता है। चलो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। द माशासिम दैट द इंड्यूस स्लीप इज नॉट नोन व्हेन इट बिकम्स डार्क, जब ये डार्क हो जाती है। द पैनल लेग्ड इनटू द ब्रेन स्ट्रक्चर्स टू हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, मतलब कि जो पैनल है ग्लैंड का, जो ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्चर करता है, और उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मेलेटोनिन, विच इज़ थ्रो टू इंड्यूस स्लीप, कि जो हमारी स्लीप को, मतलब स्लीप लेने में हमारी क्या करता है, इंड्यूस होता है, हेल्प करता है, उससे प्रतिक्रिया से गुजरता है। एग्जैक्टली वाई स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट गुड हेल्थ, कि जो स्लीप है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी क्यों है। एफिशिएंट मेंटल फंक्शन इज टू नोन, कि जो मेंटल फंक्शनिंग होती है हमारे माइंड की, कि वो अननोन होती है। वी डू नो दैट स्लीप कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी डिफरेंट स्टेट्स, कि जो हमारी स्लीप है ये 2 डिफरेंट स्टेट्स के साथ मतलब गुजरती है। जस्ट लाइक रैपिड आई मूवमेंट, जैसे हमारी जो आंखें हैं ये ओपन हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, REM, स्लीप एंड नॉन REM, की जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है इन REM स्लीप, मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट में ड्रीम्स अक्कड़, कि सपने हमें आते हैं। द आईज मूव अंडर द क्रॉस्ड, हमारी जो आईज है, आप आंखें बंद करना, जो हमारी पलकें आंखों के ऊपर जो मांस वगैरह इसको बंद करना, तो आपकी आंखें जो अंडर में मूव करती हैं, आपके अंधेरा होता है बट वो मूव ऑन कर रही होती हैं, उसे बोलते हैं मूव अंडर द क्रॉस लेड्स। देयर इज ए इंक्रीज है ऑक्सीजन कंज्यूपेशन, की जो हमारी आंखों के अंदर है वो इंक्रीज करता है। ब्लड फ्लो, नेरल एक्टिविटी एंड REM स्लीप हैपेंड, मतलब अकर्स फॉर 4-5 टाइम्स ड्यूरिंग ए नाइट, मतलब 4 से 5 बार ये नाइट के अंदर हमारे करता है। द पीरियड्स ऑफ REM स्लीप अल्टरनेट विद अ लॉन्गर पीरियड ऑफ नॉन REM स्लीप,
कि मतलब नॉन आरईएम स्लीप से जो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करता है, द व्हेन बॉडी फ्लक्चुएशन स्लो, जब हमारी बॉडी है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, मतलब इधर उधर चल रही होती है। नॉन आरईएम स्लीप हैज़ 4 स्टेजेस, कि जो नॉन आरईएम है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। ड्यूरिंग द deepest stage 3 to 4 time it is a hard to rouse sleeper as the night goes to period of non-REM sleep become a progressively leather sleep is the stages 1 or 2 felt to be restorative as a during this time the body repair itself, मतलब कि बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है जब वो 1 और 2 स्टेजेस के अंदर होता है। अनलिस्टिंग द हार्मोनियम called erythromelalgia, the lack of stage 4 sleep is believed to important the children painful conditions such as the fluid, मतलब कि जब हम 4 स्टेज के अंदर होते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट करोनली पेनफुल होता है, कंडीशंस पेनफुल कंडीशंस के अंदर होते हैं। जैसे हम पड़े पड़े हमारे दर्द होने लग जाता है, पड़े पड़े हमारी बॉडी में पेन होता है, सुबह हमें बाद में पता चलता है यार मेरी गर्दन में पेन हो रहा है, मेरी आंखों में पेन हो रहा है, मेरी बैक साइड में पेन हो रहा है, तो 4th स्टेज में जाकर होता है। अगर टोटली यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर इसने सिर्फ एक स्लीप की बात करी है कि जो सोना वगैरह है, मतलब नींद वगैरह है जो हमारी, उसका मेन मकसद क्या होता है, उसका मेन रूल क्या होता है। बिकॉज REM इसमें 2 पार्ट्स में बांटा गया है, मतलब फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये किसके साथ जुड़ी है, एक स्लीप के साथ, यहाँ पर देख सकते हो नींद के साथ। अब इसमें हमारा मेन रोल क्या है, नींद हमें क्यों जरूरी है, क्यों आती है, उसके बाद आने के बाद क्या कुछ हमारे साथ होता है, तो उस चीज़ के बारे में बात करी है। तो हम चलो नीचे चलते हैं, अपना हेडिंग के साथ मैच करते हैं। करंट रिसर्च के बारे में बात करी है, इसमें नहीं करी। टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की बात भी नहीं करी, थेरेपी ऑफ सॉल्यूशंस की बात भी नहीं करी, अवेलेबल ट्रीटमेंट की बात भी नहीं करी, गवर्नमेंट एक्शन की बात भी नहीं करी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसोम्निया की बात भी नहीं करी, इंसोम्निया होता क्या है इसकी बात भी नहीं करी। हैबिट्स टू प्रमोट, देखिए इसमें डाउट हो रहा है एक, हैबिट्स टू प्रमोट ए गुड नाइट स्लीप, कि हैबिट्स क्या होती हैं हमारी, आदतें क्या होती हैं अच्छी स्लीप लेने की, नहीं जी इसकी बात भी नहीं करी। बिकॉज हम ज़्यादा थक जाते हैं काम कर करके जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हैबिट्स होती है वो हमारी उस चीज़ को काम करने की, तो हमें अच्छी नींद ले सकते हैं, तो मतलब मेरा ये भी नहीं आएगा। इंसोम्निया मेडिकेशन ये भी नहीं आएगा। द रोल ऑफ स्लीप, देखिए कि स्लीप का रोल क्या है, नींद का मेन मकसद क्या है, यहाँ पर निचोड़ निकालिए कि उसने निचोड़ किस चीज़ का निकाला, एक स्लीप का निचोड़ निकाला कि रोल क्या है भाई, ये अदा क्या करती है, मतलब कैसे ये प्रतिक्रिया है जो काम करती है जिसकी वजह से मेरा जो नींद लेने का जो वो होता है प्रोसेस है वो अच्छा बन जाता है। मतलब REM एक रोल अदा करती है हमारा क्या करने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए। तो जो हमारा जो आंसर है वो इसमें जो देखने को मिलेगा वो करेगा A। अब इसमें मेरा जो आंसर है वो है फर्स्ट। अब हमें ढूंढना क्या है, पैराग्राफ D। देखिए ये हमारा यहाँ पर A भी निकल चुका है और 5 3 8 भी निकल चुका है। अब मेरे पास बचे हैं 3 4, अब इनको देखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसका आंसर आपने ढूंढकर कमेंट सेक्शन में पिन करना है। E का आंसर आपने ढूंढना है और D का मैं ढूंढता हूँ, बिकॉज ये पैराग्राफ बड़ा है, दैट्स वाई मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर प्रोवाइड्स द इंसोम्निया इज ए सेवरल वेज, देख सकते हो ध्यान से देखिए कि उसने कहा क्या कहा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो हमारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, इंसोम्निया इज ए सेवरल वेज, मतलब कि सेवरल एक सिनोनियम वर्ड है, एक वोकैबुलरी वर्ड है, तो इसमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की बात करेगा, क्योंकि उसने सेवरल वे के लिख दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके वो है टाइप्स वगैरह होती हैं। जैसे उसने कहा क्या लिखा, सेवरल वेज, मतलब फर्स्ट लाइन में मुझे ये तो पता चल गया। अब आगे भी पढ़कर देखते हैं। वन वे इज द कैटेगराइज एज ए सिनोनिमा बाय द हाउ ऑफन टू अकर, की कैसे होता है, कैसे ये फैलता है, कैसे इसका अफेक्ट पड़ता है। आइडेंटिफाई द इंसोम्निया, व्हाट इज द कॉजिंग द स्लीप, एंड 2 मेन टाइप्स ऑफ सिनोनिमा हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द प्राइमरी सिनोनिया एंड सेकेंडरी सिनोनिया। देख सकते हो यहाँ पर टाइप्स की बात कर रहा है कि 2 टाइप्स का इंसोम्निया होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सिनोनिया इज ए कॉर्नर कंडीशन विद लिटिल अपेरेंट एसोसिएशन विद द स्ट्रेस ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। जो प्राइमरी इंसोम्निया होता है वो एसोसिएशन के साथ होता है, स्ट्रेस में होता है एंड मेडिकल प्रॉब्लम उसमें हमें ज़्यादा आती है। द मोस्ट कॉमन ऑफ फ्रॉम प्राइमरी इंसोम्निया इज फिजिकली फ्लेजोलॉजिकल इंसोम्निया। सेकेंडरी इंसोम्निया इज कॉज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिक दैट द एक्सपोजरी मेडिकल कंडीशन सच एज एनी एक्सटी एंड डिप्रेशन और पेन। जो सेकेंडरी इंसोम्निया होता है उसमें हमें पेन होता है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, बट पहले वाले में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है एंड मेडिकल से प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर डी का आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल ही जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मेडिकेशन की बात नहीं कर रहा, हैबिट्स की बात नहीं कर रहा, इंसोम्निया है क्या इसकी बात नहीं कर रहा,
एंड गवर्नमेंट एक्शन की बात भी नहीं कर रहा, अवेलेबल ट्रीटमेंट इसकी बात भी नहीं कर रहा, थेरेपी सोल्यूशंस की बात भी नहीं कर रहा, टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की बात जरूर कर रहा है, करंट रिसर्च। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है एक्स। अब आपने देख लिया। अब ई का आंसर ढूंढकर प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में पिन करो। ये रहा हमारा ई का पैराग्राफ, आप स्क्रीनशॉट मारो इसका। आई होप आपने मार भी लिया होगा। और अब आपको फाइंड करना है हमारा आंसर, तो कमेंट में जल्दी जल्दी करो। सरप्राइज आपके लिए ऑन द वे, एंड सब्सक्राइब जरूर करना।